नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब उसका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, जब उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं, तो उस समय उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा अकेली होती है या कोई उसे लेने आता है? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति उस आत्मा के सामने खड़ी होती है? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसी क्षण उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है। यह अनुभव बहुत अलग और अजीब होता है। आत्मा अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। वह देखती है कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके परिवार वाले रो रहे हैं, लोग उसे हिला रहे हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती। आत्मा बोलना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता, क्योंकि वह अब इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं रही। उस समय आत्मा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने परिवार के पास जाने की कोशिश करती है, अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वापस नहीं जा सकती। उसे एहसास होने लगता है कि अब उसका इस शरीर से संबंध खत्म हो चुका है। उसे डर लगने लगता है, अकेलापन महसूस होने लगता है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सामने दिव्य दूत प्रकट होते हैं। यह दूत आम इंसानों की तरह नहीं होते। इनका शरीर प्रकाश से बना होता है। इनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में कैसे कर्म किए थे। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सच्चाई का साथ दिया है, तो उसके सामने प्रकाश से भरे दिव्य दूत आते हैं, जिन्हें देखकर आत्मा को शांति महसूस होती है। लेकिन अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, गलत काम किए हैं, तो उसके सामने डरावने और भयानक दूत आते हैं, जिन्हें देखकर आत्मा डर से कांप उठती है। उस समय आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखती है। वह उन्हें बताना चाहती है कि वह अभी भी यहाँ है। वह उन्हें छूना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अब यह संभव नहीं होता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब उसे संसार को छोड़ना होगा। यह उसका इस दुनिया में आखिरी समय है। और फिर दिव्य दूत आत्मा को अपने साथ ले जाने लगते हैं, एक नई यात्रा की ओर, एक ऐसे संसार की ओर जहां उसके कर्मों का हिसाब होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी यात्रा शांति से भरी होगी, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। एक दिन हम सभी को इस सत्य का सामना करना है। एक दिन हमारी आत्मा भी इस शरीर को छोड़ देगी, और उस समय हमारे सामने भी वही दिव्य शक्तियां होगी। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करें, दूसरों की मदद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सत्य।